पवाती जा रही, और भगवान उसको बड़े बड़े रस से खा रहे हैं, जैसे कोई आहा कितना मीठा, कितना मधुर, कितना रस है इसमें। और बड़े आश्चर्य की बात ये नहीं कि विदुरानी भूल गई थी भगवान को छिलका खिला रही, आश्चर्य की बात ये कि भगवान भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे, इतने रस से भगवान उस छिलके को पाते जा रहे, पाते जा रहे। इसका मतलब है भगवान को हमसे दुनिया की और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, भगवान को आवश्यकता हमसे केवल प्रेम की है, केवल भाव की है। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया में सबसे ऊंची क्या है? प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आपको बोलना प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों हो भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत करी वृंदावन, ऐसी प्रीत करी वृंदावन, ऐसी प्रीत करी वृंदावन, ऐसी प्रीत करी वृंदावन। हाँ गोपियन नाच नचाई हो, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर
क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक, हाँ के ही विधि कराहूं बड़ाई, के ही विधि कराहूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई, सबसे ऊंची, प्रेम से गाई, हाँ सबसे ऊंची, प्रेम से गाई, सबसे ऊंची, प्रेम से गाई, वो सबसे ऊंची प्रेम से गाई। ऐसो प्रेम बढ़ियो वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, अपनी ठाकुरता अपनी भगवत्ता भूल। कोई दुनिया में है ऐसा मालिक जो अपने नौकर को कहे कि तू पीछे बैठ आराम से, मैं तेरी ड्राइविंग करूंगा, मैं तेरी नौकरी करूंगा। पर ठाकुर जी जो जगत के पिता, वो अर्जुन को कह रहे तू बैठ, मैं तेरा ड्राइवर बनूंगा। जो जिस रूप में बोला, भगवान ने हर रिश्ता निभाया। भगवान ड्राइवर बने, भगवान बॉडीगार्ड बने हैं, द्वारपाल बने हैं बलि के। भगवान यहाँ तक कि भगवान ने अपने भक्त का प्रेम के वश में मलमूत्र तक साफ किया है। इतिहास गवाह है इस बात का। एक भक्तमाल में कथा थी एक संत की, माधवदास जी। माधवदास जी जगन्नाथपुरी में रहते थे और वो अपने आप को भगवान का सखा मानते थे। तो एक बार उनको रोग हो गया, बड़ा भयानक रोग, पड़े पड़े वहीं मलमूत्र त्यागते थे। तो आप कोई परिवार वाला तो था नहीं, साफ सफाई करने वाला। तो भगवान जाकर के अपने हाथ से माधवदास जी के कपड़े धोते, मलमूत्र से सने कपड़े उनको ठाकुर जी धोते, नहलाते माधवदास जी को। और फिर भगवान ने कहा माधवदास को कि सखा को, माधव तू अपना रोग मुझे दे दे। भगवान ने माधवदास का रोग, जो बीमारी होती है, वो खुद ले ली। और वह एक बार नहीं ली, हर साल एवरी ईयर जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी का इतिहास जानते हो थोड़ा बहुत, तो रथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले जगन्नाथ भगवान 15 दिन बीमार पड़े होते हैं, पट बंद होते हैं। और भोजन में भी जो उनको 56 भोग, अब बीमार थोड़ी 56 भोग खाएगा, तो काढ़े का भोग लगता है कि बीमार हो गए चलो उनको काढ़ा पिलाओ। हर साल 15 दिन भगवान रोगग्रस्त हो जाते। अब है कोई भगवान की लीला, रोग ले लिया माधवदास का, आज तक वो परंपरा चल रही है। 15 दिन तक भगवान एकदम रेस्ट पे रहते, बीमार हैं जगन्नाथ भगवान। नौकर बन गए, दास बन गए। सकूबाई के घर सास बन के आ गए। सकूबाई महाराष्ट्र की एक बड़ी सुंदर भक्त हुई है। वहाँ सास परिवार ऐसा मिल गया, कलेश करने वाला, रोज लड़ने वाला। बड़ा मन करता पांडुरंगा भगवान के, विठल भगवान के दर्शन करूं, परिवार जाने नहीं देता। तो एक दिन पानी भरने गई थी, वहीं साधु की टोली जा रही थी पंढरपुर, पर फेंका घड़ा, सोचा जो होगा देखा जाएगा, और संतों की मंडली के संग चली गई। अब विठल भगवान ने सोचा कि ये तो जा रही है, सास आएगी ढूंढती ढूंढती, और ये ज्यादा दूर इतने जा नहीं पाएगी, इसको पकड़ के वापस ले जाएगी। क्या करें जो इसका रास्ता रोके ना। तो खुद सकूबाई बन के घर आ गई।
खुद सखुबाई बन के भगवान उसके घर आ गए। घर आए, सास थी बड़ी वैसी, परिवार बड़ा वैसा। अच्छा, साधुओं के साथ जाती है, नाचती है, बांधो इसको। 15 दिन तक भगवान को रस्सी से बांध करके रखा गया। उस सर्व सामर्थ्य, क्या एक रस्सी नहीं खोल सकते थे? नहीं खोली, पिटते रहे। सखुबाई जब मेरे लिए पिटाई खा सकते तो क्या मैं उसके लिए नहीं खा सकता? भगवान के शरीर पर निशान पड़ गए मार के, और भगवान चुपचाप सहन करते रहे। ये सब कथा ये किस लिए कही गई है? इसलिए कही गई ताकि हम भगवान का स्वभाव जाने कि देखो भगवान कितने दयालु हैं। हम सोचे भगवान ऐसे गुण से मिलते होंगे, कितना गुण चाहिए भीतर तब भगवान मिलेंगे, नहीं। अपना मान लो उनको कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, इसी से भगवान मिल जाए, इतने से भाव से भगवान मिल जाए। भक्तमान में एक और भक्त की कथा आती है, उनका नाम रामदास जी था। चर्मकार थे। चर्मकार समझते? जूते जो गढ़ते, चमार, मोची, हाँ शायद। चर्मकार एक जाति होती है ना, इसलिए तो जूता गढ़ते थे। बहुत ज्ञान, कुछ ज्ञान नहीं था, कोई संस्कृत, कोई भाषा, कोई विद्वता नहीं। जूते गढ़ते रहते और एक लाइन गाते रहते थे, एक ही लाइन आती थी उनकी, उनको वही गाते रहते थे। और वो लाइन बड़ी प्यारी थी, वो गाते थे, हरि में जैसो तैसो तेरो। क्या गाते? हरि में जैसो तैसो तेरो। अच्छे हैं तो भी तेरे, बुरे हैं तो भी तेरे, गुण वाले तो भी तेरे, बुराई है तो भी तेरे। हरि में जैसो तैसो, गढ़ते रहते, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो, गाते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, एक चोरों की गैंग थी पूरी, उन्होंने कहीं चोरी की, घर का सामान लिया, सामान के साथ साथ शालिग्राम भगवान भी उनके सामान में आ गए। अब चोरी के सामान का उन्होंने बंटवारा डिवाइड किया, तो एक चोर को उस बंटवारे में वो शालिग्राम दे दिया गया कि पत्थर तू ले ले। को उनके मन में तो पत्थर ही था, तो उसने ले लिया कि चलो कहीं कुछ काम आ जाए। अब वो चोर अपना सामान लेके जा रहा था कि उसकी चप्पल टूट गई। सामने यही रामदास चर्मकार बैठे थे, गट रहे थे, हरि में जैसो तैसो तेरो। उन्होंने कहा भैया हमारी चप्पल गट गई, उन्होंने चप्पल ठीक कर दी। बदले में पैसा क्या देना? उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, मेरे पास एक चमकता पत्थर है, ये तेरा जो औजार है ना, इक्विपमेंट जिससे वो गटते हैं, वो घिसना पड़ता है, बार बार शार्प करना पड़ता है, तो उसको शार्प करने के लिए ये चमचमाता पत्थर है, तू इस पर घिस घिस के तो इसको शार्प कर लेना। तो वो भी नहीं जानते थे, कभी ऐसा देखा नहीं कि शालिग्राम भगवान है, उन्होंने भी उसको पत्थर समझा, सामने रखा और उस पर वो घिसते रहते शालिग्राम भगवान के ऊपर, वो गाते रहते, हरि में जैसो तैसो तेरो, हरि में जैसो तैसो तेरो। वहां से एक संत जा रहे थे, पहचान लिया, ये तो शालिग्राम भगवान है। राम राम राम, छी छी छी, ये क्या है? अरे मूर्ख, तुझे इतना नहीं पता शालिग्राम भगवान को जूतों में डाल रखा है, दे इसको इधर मुझे। संत ने शालिग्राम भगवान को लिया, ले जाके घर में बड़ा सुंदर आसन पर स्वर्ण सोने का सिंहासन, उस पर मखमल का कपड़ा, उस पर शालिग्राम भगवान को अभिषेक कराया, चंदन लगाया, तुलसी अर्पित की, सब अर्पित किया, पूजा हो गई। रात को सोए, और जब सोए तो रात को सपना आया, और सपने में शालिग्राम भगवान बोले, हमको यहाँ क्यों लेकर के आ गए? संत ने कहा कि यहाँ क्यों लेकर के आ गए? अरे आपकी सेवा के लिए लेकर के आए। बोले नहीं, हम यहाँ बड़े बोर हो रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर,
हमें वहां छोड़ करके आओ, वो हमारी सेवा करता। अरे सेवा कौन सी सेवा, वो तो आप पर वो अपना औजार ऐसे ऐसे घिसता था, वहां कौन सी सेवा, वहां आपको क्या मजा आता था। ठाकुर जी बोले जब किसी को ऐसे पीठ में कमर में खुजली हो और कोई ऐसे ऐसे पीछे उससे खुजाए तो कितना मजा आता है। ठाकुर जी बोले जब वो अपना औजार घिसता है ना, हमको गुदगुदी होती, बड़ा मजा आता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, इतना मजा आता है। छोड़ के आओ उनको वहां पे। संत जी बोले वारे प्रभु तुम्हारी लीला, हमारा स्वर्ण सिंहासन पसंद नहीं आया, हमारी तुलसी की बिछाई पसंद नहीं आई। अगले दिन जा करके संत ने उसको कहा ले भैया अपने ठाकुर जी तू ही रख, तुझसे ही प्रसन्न है, तुझसे ही खुश है, तू बस बैठा बैठा इनका कमर ऐसे ही करता रहे, इसी से राजी। फिर बाद में उस समझ आ गई कि ठाकुर फिर तो उन्होंने उचित स्थान दे के रखा। पर कहने का मतलब है न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, पता नहीं उनको हमारा कौन सा अवगुण कब गुण लग जाए, कब अच्छा लग जाए, हमारी कौन सी बुराई उनको पसंद आ जाए, कुछ नहीं पता। अभी बुराई तो है कि हम भगवान को चप्पल में रख के कर रहे हैं, पर उससे खुश हो गए किस लिए, उसके भाव को भी समझना। ऐसे ही नहीं है कि हम कुछ ऐसा करने लग जाए, नहीं, वो जो एक लाइन थी ना वो भाव की, जैसो तैसो तेरो, नादान हूं तो भी तुम्हारा, कुछ जानता हूं तो भी तुम्हारा, कुछ नहीं जानता तो भी तुम्हारा। ये भाव ने भगवान को प्रसन्न कर दिया। ये भाव हमें अपने मन में जागृत करना है कि प्रभु हम जैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, पर क्या है, तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे। ऐसे कमजोर कमजोर से क्यों बोल रहे हो? नहीं है क्या उनके? है, पक्का है। कुछ जोश से बोलो ना, जैसे जोश से बोलते ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, तो ये मेरे भगवान है। हमें भगवान में बंटवारा, सबके भगवान है, हमें क्या मतलब किसी के भी हो, भगवान पहले हैं, मेरे हैं, भगवान में किसी का बंटवारा नहीं। कल डलस में कथा जब विश्राम हुई ना, तो एक भैया ऐसे ही माइक पर अभिवादन करने के लिए आए, तो उन्होंने एक बात कही, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, गर्व भी हुआ, कि उन्होंने कहा कि हमें बस एक बात, ब्रज से जो भी आता वक्ता प्रवक्ता, तो उनकी एक बात सबसे अच्छी ये लगती है कि कोई भी आएगा तो यही बोलेगा हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी, हमारे राधा रमन जी। और ये हमारापन ही ब्रज की भक्ति को बड़ा सुंदर बनाता है। ये सब खेल तो मेरेपन का ही है ना, जिस चीज में मेरा हो गया उसी से प्यार हो जाता है। दुनिया में प्यार किस चीज से होता है? मेरा, हर चीज में मेरे से प्यार है। ये पूरा मंदिर भरा हुआ हो, खचाखच एकदम, और भयानक गर्मी पड़ रही हो, और उस भयानक गर्मी में कोई अनजान आदमी आपके एकदम नजदीक आपको टच करके, स्पर्श करके, सट के आपसे बैठ जाए, तो कितना गुस्सा आएगा। कथा में पूरा उसी को घूर घूर के देखेंगे कि तुमको पूरे जगह यही मिली थी गर्मी में, यहाँ हमसे बैठ के आने की, क्यों? क्योंकि उससे कोई अपनापन नहीं। और वही कोई अपना सबसे पीछे बैठा हो, हम आगे बैठे हो, तो उसको कह के बुलाएंगे, अरे पीछे क्यों बैठे हो भैया, आगे आओ ना, हमारे पास बैठो। क्यों? क्योंकि मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो ठाकुर जी भी टेढ़े हैं पर मेरे हैं, भगवान हमारे हैं। मेरापन का मैंने अनुभव किया, ये बात आपको मैं झूठी कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बता रही। जैसे ठाकुर जी को जिस दिन हम मेरा मान लेंगे ना, जो भक्ति हमारी ऐसे 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 धीरे धीरे चल रही थी, वो एकदम फास्ट स्पीड पर चलने लगी। मेरा आते ही अब मेरे के साथ हम कैसा व्यवहार करते, एक खाने जा रहे हैं तो उनसे पूछेंगे आप चलोगे डिनर पर, क्योंकि मेरा है।
तो वैसी ठाकुर जी से कहेंगे आप पाओगे। मेरापन आते ही कहीं घूमने भी जा रहे हो, कहीं भी जाते हो तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ लेके आते। हम जाएंगे तो पहले ध्यान आएगा ठाकुर जी है ना घर में, उनके लिए लेकर के आना, उनको खिलाना है। बच्चों से नहीं पूछते आज क्या खाओगे तुम, आज इटालियन का मन है, आज मैक्सिकन का मन है, क्या खाओगे। जब ठाकुर जी से मेरापन हो जाएगा तो उनसे पूछेंगे बताइए क्या खाओगे आप, क्या मन है। मेरापन आते ही सब चीजें शुरू हो जाती है। इसलिए ठाकुर जी आप हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। भाई यही भाव मन में जगाना सत्संग का काम है। और ये भाव तब अपने आप जागेगा जब भगवान के स्वभाव को हम जानेंगे। ये 3 दिवसीय जो सत्र है, ये भागवत तो नहीं है, कोई एक विशेष कोई टॉपिक भी नहीं लिया हमने, कोई विषय नहीं लिया। जिधर गंगा जिस ओर बह जाएगी उस ओर बहते बहते हम श्रवण करेंगे। पर उद्देश्य इस 3 दिन के सत्र का यही है कि हम सब अपना ठाकुर जी से संबंध जोड़ें, हम भगवान से अपना रिश्ता जोड़ें। रिश्ता जोड़ने के लिए ही उनके स्वभाव को जानें। तो ऐसे भगवान के चरित्र, भगवान के भक्तों के चरित्र, ये आप हम सब ऐसे ही लगातार 2 दिन और श्रवण करने जा रहे हैं। 7:30 बजे आरती का भी यहाँ पर समय है, तो इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आज जो चर्चा हमने की है इसको कल पुनः फिर ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। उससे पूर्व जो थोड़ी सूचना है उसको श्रवण करें और उसके बाद हम सभी सत्र को विराम देंगे। सभी से निवेदन, कथा का सत्संग का समय 4:30 बजे से 4:30 to 7:30 है। तो आप सब समय पर आ जाएं, स्वयं भी आएं, अपने जो और इष्ट मित्र परिवार उनको भी लेकर के आएं और सत्संग का आनंद